और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश के सुपरमार्केट में अब वाइन बिकेगी। मध्य प्रदेश में घर घर शराब मिलेगी। काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। 1 करोड़ सालाना आय वालों को होम बार लाइसेंस दिया जाएगा। विदेशी शराब 20% तक सस्ती होगी। ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब और सस्ती होगी। अंगूर से बनी शराब को आबकारी शुल्क से छूट दी गई है। इसके अलावा जामुन से बनी शराब बनाने वालों को भी अब मंजूरी मिलेगी। यानी ड्यूटी कम होने के बाद अब अंग्रेजी शराब मध्य प्रदेश में सस्ती होगी। शराब नीति को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। अंगूर से बनी शराब को आबकारी शुल्क से छूट दी गई है। जामुन से बनी शराब को बनाने की मंजूरी मिली है। यानी मध्य प्रदेश में अब शराब की धारा बहेगी। तो विदेशी शराब 20% तक सस्ती होगी। ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब सस्ती होगी। नई शराब नीति की कई बड़ी बातें हैं, वो भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के सुपरमार्केट में अब वाइन बिक सकेगी। तमाम चीजें जो है वो इसमें शामिल कर ली गई है। नई नीति के मुताबिक अब विदेशी शराब 20% तक सस्ती हो सकेगी। ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब भी सस्ती होगी। और राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, नई शराब नीति मध्य प्रदेश में लागू और उसके बाद तमाम बड़े फैसले कितनी सही और कितनी गलत? देखिए शुभम, नई शराब नीति जब आ रही थी, कल इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था और वो पास हो गया। लेकिन उसके पहले की बात करूं, सोमवार को बात करूं, तो कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठा दिया था, क्योंकि चीजें छनकर आबकारी विभाग से आ गई थी कि नई शराब नीति के तहत दुकान बढ़ाने का भी प्रस्ताव है और इसके साथ साथ शराब सस्ती करने का भी प्रस्ताव है। लेकिन शराब सस्ती को पर तो कैबिनेट की मोहर लग गई। लेकिन शराब दुकान बढ़ाने को लेकर यह कहा गया कैबिनेट में कि शिवराज सिंह चौहान ने उस फैसले को वापस लौटा दिया गया है। यानी दुकान मध्य प्रदेश में तो नहीं बढ़ रही शराब की, लेकिन इन सब के बीच जो शराब नीति में बदलाव किया गया वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है विपक्ष द्वारा। क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त आपको महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, तेल खाने के सामान को कम करना चाहिए, उल्टा आप जहर को महंगा कर रहे हैं। शराब को आज 20% तक सस्ता कर दिया। इसके अलावा आपने घर घर तक के शराब पहुंचाने की व्यवस्था कर ली। उनका कहना है कि आज मध्य प्रदेश हो या फिर पूरे देश की बात करें, 1 करोड़ रुपए किसकी आमदनी नहीं है? अधिकतर लोगों की 1 करोड़ रुपए आमदनी होती है और आपने कह दिया है कि जिनका 1 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है वो घर में ही आप लाइसेंस ले सकते हैं। इसके साथ साथ घर में जो बोतल रखने की इजाजत थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर यह आदेश दिया गया है नई शराब। ठीक है शब्बीर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर स्वागत है आप दोनों का बहुत। बाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। नई शराब नीति आप लेकर आए सरकार में, अब क्या कुछ इसके फायदे होंगे जनता को? हितेश जी। देखिए पहली चीज तो यह है कि जो हमारी नीति थी, हमने पिछले 15 साल से शराब की दुकानें कहीं पर भी नहीं बढ़ाने का जो शिवराज जी का निर्णय था उस पर हम कायम हैं। ठीक है। दूसरी बात, शब्बीर भाई कह रहे थे कि 1 करोड़ किसकी आमदनी नहीं है, तो मेरी तो नहीं है, भूपेंद्र जी की भी नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी और उनकी भी नहीं होगी। तो इतनी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। 1 करोड़ आमदनी होना मतलब आप समझते हो क्या होता है जी। तो मुझे लगता है इन चीजों से बचना चाहिए, जिसको बोलते हैं अतिरेक करना। और यदि आप वाकई में उस पर बात करना चाहते हैं तो उसकी संख्या निकाल लीजिए। चलिए भूपेंद्र गुप्ता साहब से भी उनकी राय ले लेते हैं। गुप्ता जी, अब नई शराब नीति मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सुपरमार्केट में अब वाइन बिक सकेगी। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को, इस नीति को? ये तो नीति जो है, इससे पूरा ये स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार राजस्व के लिए केवल शराबखोरी पर निर्भर रहना चाहती है और प्रदेश को पूरा जो है नशामय करना चाहती है। एक तरफ तो घोषणा की थी उमा भारती ने कि 15 जनवरी से जो है तक शराब बंदी हो जाएगी, नहीं तो वो आंदोलन करेंगी। और दूसरी तरफ सरकार ने जो है घर घर दारू भेजने का कार्यक्रम कर दिया है 18 जनवरी से। तो 3 दिन का ही फर्क है। और मध्य प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि जब जो है 5 करोड़ लोग 5 किलो राशन के झोले लेकर घूम रहे हैं, तब मध्य प्रदेश में खाने का तेल सस्ता करने की जब जरूरत है, तब दारू 20% सस्ती की जा रही है। बाजपेयी जी, आऊंगा आपके पास। एक ही दुकान में जब जो है दोनों तरह की दारुएं बिकेंगी, तो आप शराब की नई दुकान खोलो नहीं खोलो, दोगुनी तो होगी वो। ठीक है। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाजपेयी जी, अपनी बात रखें।
जी, पेट्रोल पर जो है गुप्ता जी, मैं आऊंगा आपके पास। वाजपेयी जी, आप अपनी बात रखें एक कृपया। मिनट सुन ले, पूरी बात कर लेने दे। जी। महाराज वो पेट्रोल जिससे आदमी की उत्पादकता बढ़ती है। भूपेंद्र जी सुन तो कह तो लेन दो, अपन मुझे तो कहने दो भैया पूरी बात, तब तो आपको हम सुनेंगे ही। सर एंकर ने ठीक है, शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर हितेश जी, शब्बीर कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे सहयोगी है भोपाल से। शपथ ली थी दारू पे हाथ रख के, शब्बीर। ना दारू पियेंगे ना पीने देंगे। हितेश सर, एक छोटा सा आपसे सवाल है। जो चीज आप कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए वाली जो बात कह रहे थे आप, वो मेरा शब्द नहीं थे, वो कांग्रेस के विधायक है रवि जोशी। उन्होंने अभी कुछ देर पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि 1 करोड़ रुपए किसकी आमदनी नहीं होती, हर कोई अपने घर में आप बार खोल लेगा। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये कांग्रेस के आरोप है। ठीक है, वाजपेयी जी अपनी बात रखें। कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा था छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में शपथ ली थी दारू में हाथ रख के कि ना दारू पियेंगे ना पीने देंगे, बंद कर देंगे। आज तक नहीं करी, दारू से घर घर चल रहा है उसका। और तो और उनके गृह मंत्री भी नशे में ही भाषण देते हैं, आपने सब देखा होगा, कवासी मध्य लगा के सबको। राजस्थान आप चले जाइए, हर जिले में हेरिटेज वाइन के नाम पे हर घर में शराब बनवा रही है राजस्थान की गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो देखिए, शराब वहां पर तो उनकी मित्र है और यहाँ पर शत्रु, ऐसे कैसे हो गया? वहां पर तो उनको मजा आता है। मतलब राजस्थान छत्तीसगढ़ में एवरी कांग्रेसमैन एंजॉयज लिकर, खूब आनंद से वाइन पीते भी हैं, पिलाते भी हैं, सारी शर्तों को तोड़ देते हैं, सराबोर रहते हैं। और सबके वीडियो भी आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी कैसे थाली सजा के चारों तरफ। मेरी गुजारिश है आपसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, मेरी गुजारिश है आप मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना, कांग्रेस की बात चूंकि बात अब मध्य प्रदेश की हम कर रहे हैं, नई नीति मध्य प्रदेश में लाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस के आर्गुमेंट पे बात कर रहा हूँ। अब आप डॉक्टर साहब चुप हो जाइए, जरा मेरा जवाब सुन लीजिए। जी गुप्ता जी। अरे कैसे चुप हो जाए सर आप ये जो है ये कह रहे हैं शराब पर, अब ये बोलने नहीं देगा। अभी ये कह रहे हैं कि शराब पर मुझे बताइए ना सर, कसम खाई थी। आपने जिन्होंने गंगा पे हाथ रख के कसम खाई वो कहाँ है? जिन्होंने नर्मदा में कसम खाई थी वो कहाँ है? क्या शराब बंद हो गई? और दूसरी चीज जो, अरे इस बात का जवाब दो कि आज खाने का तेल पे से पैसे नहीं घटा रहे हो, दारू 20% सस्ती कर दी। आज आपने जो है पेट्रोल पर से पैसे नहीं घटाए, दारू 20% सस्ती कर दी। तो दारू जरूरी है, जिसको पी के लोग घरों में लेट जाते हैं वो चीज तुमने सस्ती कर दी। और जिसको जो है गाड़ी में डलवा के लोग देश की प्रदेश उत्पादकता बढ़ाते हैं, उसके लिए आप मध्य प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप मध्य प्रदेश को नशाखोर बनाने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस को तरह के जो है निर्लज्ज तर्क देते हुए आपको इसमें शर्म नहीं आ रही है? आप जो है आप बताइए, आप इस तरह के निर्लज्जतापूर्ण तर्क दे रहे हैं, आपको इसमें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। भूपेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।